हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज आशुतोष एंड यू आर वाचिंग मेडिटेनमेंट. So guys, I'm back again with another exciting video. And today in this video, we are going to talk about the limb length discrepancy and its measurement in very much detail. But before moving on, if you are new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell to get the latest updates first. You can also visit my channel to get more such interesting videos and playlist. So let's do not waste time and get started with the topic. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी और लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज द डायग्नोसिस इज कंसर्न. तो हमारा जो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है वो हम डिटेल में देखेंगे कि लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसको कैसे मेजर किया जाता है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है. तो ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज टू से द लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी. तो जो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होता है, पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका मतलब क्या होता है. सो लेट्स सी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी और एनिसोमेलिया. तो हम लोग जो है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को एनिसोमेलिया भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, एंड इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच द पेयर्ड लोअर एक्सट्रीमिटी लिम्स हैव अ नोटिसेबली अनइक्वल लेंथ्स. तो वो हमको क्लियर हो रहा है डेफिनेशन से कि कहीं ना कहीं हमारा जो लेंथ है लिम्स की वो अनइक्वल है. एक की लेंथ ज़्यादा है, एक की कम है, जिसकी वजह से हमारा अनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है और उस इनइक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी. तो लेग लेंथ में कहीं ना कहीं चेंजेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे और इम्पेयरमेंट्स होते हैं और हमारा गेट और बहुत सारी चीज़ें इम्पेयर्ड होती है. तो वही हमारा जो है वो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं हम लोग एनिसोमेलिया. तो मेन हमारा अनइक्वल लेंथ्स की वजह से ये पूरा जो है सीन क्रिएट हो रहा है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी का, और वी कैन से लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, वन ऑफ द सेम थिंग. तो ये इसकी डेफिनेशन या ये इसका जो है मतलब मीनिंग होता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी के जो है वो दो टाइप होते हैं मेनली. हम और भी देख सकते हैं कि एक दो टाइप्स और होते हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं या फिर क्या होते हैं वो देखेंगे हम आगे. बट मेनली हम दो टाइप के बारे में बात करेंगे ज़्यादातर. दैट इज़ टू से द ट्रू एल एल डी एंड द एपरेंट और फंक्शनल एल एल डी, यानी कि लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी. तो हमारा जो ट्रू एल एल डी है या फिर एपरेंट एल एल डी है, तो ये दो टाइप्स हमारे बेसिकली होते हैं. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रू एल एल डी से, फिर हम आते हैं एपरेंट एल एल डी. इधर जो मैं है मैं इस वीडियो में लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को एल एल डी के टर्म से रेफर करूँगा आगे आने वाले टॉपिक्स में. तो जब भी मैं एल एल डी बोलूँगा उसका मतलब होता है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी, जो कि है हमारा ट्रू एल एल डी. तो जो ट्रू एल एल डी होता है और ट्रू शॉर्टनिंग जो होता है इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय. अब जो ट्रू एल एल डी के जो इटियोलॉजीज़ है, वो जो हमारे कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हैं. तो सबसे पहला जो कॉज है वो हम इसका मेजरमेंट देखेंगे डिटेल में, बट सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किन कारणों की वजह से, क्या इटियोलॉजीज़ है, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ट्रू एल एल डी होता है. तो सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा कॉन्जेनिटल माल डेवलपमेंट. तो कॉन्जेनिटल माल डेवलपमेंट यानी कि बाय बर्थ इन्नेट होता है, ये हम देख चुके हैं. तो वो उसमें भी बहुत सारे रीजंस आते हैं, लाइक फॉर से एडोलेसेंट कॉक्सा वेरा, जिसमें एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉन्जेनिटल हिप डिस्प्लेजिया, बोनी एबनॉर्मेलिटीज़. तो ये सारी कंडीशंस होती है हमारी जिनमें हमारा जो है वो कॉन्जेनिटल माल डेवलपमेंट दिखता है. तो ये रीज़न है कि ट्रू एल एल डी हो सकता है. नेक्स्ट है फ्रैक्चर. अगर फ्रैक्चर है तो डेफिनेटली हमारा बोनी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, जो कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं शॉर्टनिंग काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, तो उसमें ट्रू एल एल डी होगा. डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि ओए होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो उसमें भी हमको लेग लेंथ में काफ़ी डिफरेंस दिख सकता है अगर बोन का जो है वियर एंड टियर हुआ है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हुआ है या फिर बोनी डिस्ट्रक्शन होता है. तो सो ट्रॉमा टू द एपिफाइशियल एंड प्लेट प्रायर टू द स्केलेटल मेच्योरिटी, यानी कि स्केलेटल मेच्योरिटी के पहले ही अगर हमारा जो एंड प्लेट रहता है, एपिफाइशियल एंड प्लेट, जहाँ से हमारा ग्रोथ होता है बोन का, जहाँ से बोन स्पर्ट होता है, जहाँ से बोन डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शंस में ग्रोथ होती है, तो अगर वो एंड प्लेट को ही हमने ट्रॉमा कर दिया, तो वहाँ से जो डिवाइड होके सेल्स ग्रो होने वाले थे तो वो डेफिनेटली ग्रो नहीं होंगे और हमारा जो बोन लेंथ है
वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल होगा बोथ द साइड्स, तो उसकी वजह से हमारा एल वो भी ट्रू एल क्रिएट हो सकता है। ओके, तो ये हमारा एक डिफरेंस क्रिएटिंग फीचर है। अब हम देखते हैं और कौन से एटियोलॉजीज हो सकते हैं इन केस ऑफ ट्रू एल। तो जो हमारे और रीजंस है जो हम एटियोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे, वो है हमारा लेग काल्फ पर्थीज डिजीज, जो कि और कंडीशंस होती है जो कि हिप में होती है और भी जगह होती है, तो हम इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारा होता है कैंसर और नियोप्लास्टिक चेंजेस, तो उसकी वजह से भी ट्रू एल दिख सकता है। इन्फेक्शंस है या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, और इसमें भी बेसिकली हमारा टी के आर भी हो सकता है और THR है। मेनली THR में काफ़ी ज़्यादा हमको ये ट्रू एल देखने को मिलता है, जहाँ पे पेशेंट का रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में हमको कुछ सेंटीमीटर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों लिम्ब लेंथ में, जिसको हम बोलते हैं ट्रू एल। तो वो THR जो होता है हमारा टोटल हिप रिप्लेसमेंट, उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है आफ्टर सर्जरी। तो वो ट्रू एल हमको देखने को मिलता है बिकॉज प्रोस्थेसिस का जो फिटिंग है वो इस तरीके से हुआ है कि उसमें थोड़े सा जो है डिफरेंस आ गया है दोनों लिम्ब लेंथ में। ओके, तो ये सारे हमारे थे एटियोलॉजीज जो कि हमारे ट्रू एल में आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट है कि जो हमारा ट्रू एल है वो एक स्ट्रक्चरल लिम्ब लेंथ इनइक्वालिटी है, यानी कि स्ट्रक्चरली वो इम्पेयर्ड हो रहा है। जैसे स्कोलियोसिस में होता है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, जो बाय बर्थ या फिर किसी ट्रॉमा या किसी ऐसी कंडीशन की वजह से हुआ है। ओके, जो कि हमारा हमको उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा। ओके, जो कंजर्वेटिवली पूरी तरीके से ट्रीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चरल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एटियोलॉजीज के आगे बढ़ते हैं, कैसे उसका मेजरमेंट लिया जाता है और क्या होता है। Because an anatomic short leg results, the spine and the pelvis are often affected, leading to lateral pelvic tilt and scoliosis। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि अगर लिम्ब लेंथ में, लेग लेंथ में अगर डिफरेंस है, तो अपना जो स्पाइन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं वो कर्वेचर डिस्टर्ब करेगा और हमारा तो स्कोलियोसिस स्टार्ट होगा। हमारा जो पेल्विस था नॉर्मल, अब वो भी जो है उसका टिल्टिंग हो जाएगा इस तरीके से, और स्कोलियोटिक कर्व भी उसकी वजह से फिर और अफेक्ट हो जाएगा। स्कोलियोटिक कर्व डेवलप होने लग जाएगा हमारे स्पाइन में, लंबर स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन में। तो खाली लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी इम्पेयर्ड हो रहे हैं। तो ये पूरी काइनेटिक चेन बन रही है कि पूरा हमारा जो है बायोमैकेनिकली बहुत सारे चीज़ें जो है अफेक्ट होती है। अब जो ट्रू एल है वो डिटरमाइन करते हैं हम लोग बाय मेजरिंग द लिम्ब लेंथ इन द फॉलोइंग वे। तो देखते हैं कि इसको कैसे मेजर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रू एल इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द लिम्ब लेंथ इन द फॉलोइंग वे। तो कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले जो है पेशेंट हमारा जो है उसको हम कमांड करेंगे कि सुपाइन लाइन में आ जाए ऑन द एग्जामिनेशन टेबल। उसके बाद में हम जो हमारा एग्जामिनेशन है वो जो मेजरिंग है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है बिफोर एनी मेजरिंग इज डन, द एग्जामिनर मस्ट सेट द पेल्विस स्क्वायर लेवल और इन बैलेंस विद द लोअर लिम्ब। तो हमारा जो स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस है वो स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस हो जाना चाहिए हमारा मेजरमेंट लेने से पहले। अगर स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस नहीं है, वो मेंटेन नहीं है, और अगर टिल्टिंग किसी तरीके की है, अगर स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस नहीं है और किसी तरीके की टिल्टिंग है या फिर हमारे पेल्विस नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, तो हमारा फॉल्स रीडिंग आ जाएगा और हम लोग फॉल्स मेजरमेंट लेके हम बोल देंगे कि वो ट्रू एल है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले पेशेंट सुपाइन लाइन, पेशेंट रिलैक्सड होना चाहिए, पेशेंट का स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस हमको मेंटेन रखना है। उसके बाद में हमको इंश्योर करना है कि द लेग्स शुड बी 15 to 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 4 to 8 इंचेस एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ऑलमोस्ट पैरेलल होने चाहिए, और हमारा जो है लगभग 15 to 20 सेंटीमीटर, यानी कि 4 से 8 इंचेस के दोनों के बीच में, लेग्स के बीच में गैप रहनी चाहिए। ओके, दोनों के बीच में गैप, थोड़ी सी गैप रहनी चाहिए और ज़्यादा गैप हमको नहीं रखना है। तो ये हमको इंश्योर करना है कि लेग्स का जो डिस्टेंस है विथ ईच अदर वो 15 to 20 सेंटीमीटर अपार्ट रहना चाहिए, यानी कि 4 to 8 इंचेस, और पैरेलल ऑलमोस्ट रहना चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस आया तो हमारा लेग लेंथ मेजरमेंट है वो नॉर्मल नहीं आएगा, वो फॉल्स रीडिंग आ जाएगी। ओके, तो हमको ज़्यादा अबडक्टेड भी नहीं रखना है और ज़्यादा अडक्टेड भी नहीं रखना है। तो द लोअर लिम्ब मस्ट बी प्लेस्ड इन कंपेरेबल पोजिशन रिलेटिव टू द पेल्विस, बिकॉज द abduction of the hip brings the medial malleolus closer to the ASIS on the same side, and adduction of the hip takes the medial malleolus farther from the ASIS on the same side। तो अगर हम लोग abduction कर देते हैं तो abduction की वजह से ASIS जो है वो मेलियोलाई के बहुत क्लोजर आ जाएगा, मेलियोलस के। और अगर हम लोग adduction कर देते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा फार्दर हो जाएगा। तो दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा abducted रखने पे या बहुत ज़्यादा adducted रखने पे
दोनों ही केस में फॉल्स रीडिंग आएगी, इसलिए हमको इंश्योर करना है कि जो मैंने बोला था अभी कि लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रहना चाहिए डिस्टेंस, तो वो मेंटेन रहे। अब जो है आगे बढ़ने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रू एलएलडी होता है, इट्स अ फिजिकल और ऑशियस शॉर्टनिंग ऑफ द ऑफ वन लोअर लिम्ब बिटवीन द ट्रोकेंटेरिक फीमोरल मेजर एंड द एंकल मॉर्टिस। तो इधर ऑशियस कंपोनेंट यानी कि इधर हमारा बोन इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं शॉर्टनिंग में, और इसीलिए इसको ट्रू एलएलडी बोला जाता है कि इसमें फंक्शनल या फॉल्स कुछ भी नहीं है। इसमें हमको जो है ट्रू एलएलडी दिखता है, एक्चुअल में डिफरेंस आता है, वो पेशेंट जो है किसी भी पोजीशन में रहे हमको वो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी ही। तो चलो ये तो पॉइंट डिस्कस करने का था, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे ट्रू एलएलडी की, कि जो हमारा ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट हम करते हैं, तो ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट इज यूजुअली टेकन फ्रॉम द एएसआईएस टू द मीडियल मेल्यूलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जो है ट्रू एलएलडी या ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट कैसे लेते हैं। एएसआईएस टू मीडियल मेल्यूलस, सपोजिंगली हमारा ये पॉइंट एएसआईएस है, तो एएसआईएस और ये हमारा मीडियल मेल्यूलस है, तो एएसआईएस से लेकर के हमारा मीडियल मेल्यूलस तक हम पूरा मेजरमेंट लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रू एलएलडी या ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट। तो वो हम जो है वो दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो जो एग्जामिनर है वो पहले तो आइडेंटिफाई करता है द पेशेंट एएसआईएस एंड प्लेसेस द फ्री एंड ऑफ अ टेप मेजर्स ऑन इट, क्योंकि हम लोग टेप से मेजर करते हैं कि क्या डिस्टेंस रहे, क्या लेंथ रहने वाला है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू होल्ड द एंड इन प्लेस सो दैट द एग्जामिनर कैन अनवाइंड द टेप मेजर इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द डिस्टल टिप ऑफ द मीडियल मेल्यूलस। तो हमने फ्री एंड जो है उसका रखा था उधर हमने एएसआईएस पे, तो पेशेंट को होल्ड करने बोलना है एएसआईएस पे, और फिर हम वो टेप को लेके जाते हुए मीडियल मेल्यूलस पे एंड करेंगे जो हमारा डिस्टल टिप होगा टेप का। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो पूरा मेजर कर लेंगे हमारा एएसआईएस से लेकर के मेल्यूलस तक ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट। ओके, फिर हमको रिकॉर्ड करना है द डिस्टेंस ऑफ बोथ एंड देन कंपेयर, जैसा मैंने अभी बोला था कि लेफ्ट और राइट लेना है और दोनों जो है साइड्स को कंपैरिजन करना है। इफ द लेंथ डिफर्स सिग्निफिकेंटली देन अ ट्रू एलएलडी इज प्रेजेंट। ओके, तो अगर सिग्निफिकेंट हमको अगर डिफरेंस दिख रहा है तब जाके बोलेंगे हम लोग कि ट्रू एलएलडी है। अगर वो 6 mm है, 7 mm है, इतना सा डिफरेंस दिख रहा है तो ना हम उसको कंपैरेटिवली नहीं बोल सकते कि वो ट्रू एलएलडी है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहना चाहिए, तब जाके बोलेंगे हम ट्रू एलएलडी। ओके, तो इधर जो है अगर स्लाइड से डिफरेंस रहा तो उसको हम ट्रू एलएलडी नहीं बोलते हैं, पर अगर मेजर डिफरेंस रहा है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ट्रू एलएलडी। So a slight difference, almost 1 to 1.5 centimeter in leg length is considered normal. However, this difference can still cause symptoms. तो अगर हमारा 1.5 या 1 सेंटीमीटर के आसपास अगर है तो इतने से डिफरेंस को हम लोग मेजर नहीं मानते हैं। ओके, पर अगर इससे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इतना डिफरेंस आ रहा है, तब जाके हम उसको बोल सकते हैं कि वो ट्रू एलएलडी है। तो इसका जो पूरा मेजरमेंट है हम डिटेल में डायग्राम्स के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे वो मेजरमेंट लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात किया, जो ट्रू एलएलडी होता है वो हम लोग जो है मेजर करते हैं राइट फ्रॉम द एएसआईएस टिल दी मीडियल मेलुलाई। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एएसआईएस पाल्पेट किया है, तो हमारा जो इनिशियल टिप है हमारा मेजरिंग टेप का वो एएसआईएस पर रहेगा, और उधर से ले करके फिर हम लोग जो है जो डिस्टल टिप है हमारे मेजरिंग टेप का वो हम लोग रखेंगे मीडियल मेलुलस पे। तो एएसआईएस से लेकर के मीडियल मेलुलस तक पूरा जो हमारा लेंथ है ये पूरा लेंथ आ जाता है फॉर मेजरिंग द ट्रू एलएलडी या ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट जो करते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि ट्रू एलएलडी है कि नहीं। तो ये हम लोग ये प्रोसीजर जो है वो सेम साइड दोनों साइड करेंगे, यानी कि ये लेफ्ट में दिखा कर रखा है तो विल डू इट ऑन राइट ऑल्सो, एंड देन कंपेयर बोथ द थिंग्स कि लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है भी कि नहीं है। तो उससे हमको पता चलेगा कि ट्रू एलएलडी प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नॉर्मली हमने जो है कंपेयर किया है इधर, तो वो यूजुअली सेम आता है दोनों तरफ, पर अगर ट्रू एलएलडी है तो उससे हमको पता चलता है कि कहाँ पे प्लस माइनस डिफरेंस है कंपैरिजन के बाद में। कि हमने जो है कंपैरिजन किया, जैसे कि इधर ये हमने एएसआईएस से मीडियल मेलुलस तक कंपैरिजन किया, तो इधर शॉर्टनिंग दिख रही है हमको लेफ्ट साइड, तो इधर लिखा हुआ है ट्रू लेफ्ट लेग शॉर्टनिंग, तो ये शॉर्टनिंग हमको दिख रही है। ओके, तो ये सीन क्रिएट होता है। इसके अलावा जो है वो हमारा एपरेंट या फंक्शनल लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी आता है।
तो उसमें जो है हम लोग जिफिस्टर्नम या फिर अम्बिलिकस से लेते हैं, तो हम आगे देखेंगे उसमें कैसे डिफरेंस होगा ट्रू एलएलडी के कंपैरिजन में। बट अभी के लिए हमने देखा कि ट्रू एलएलडी जो ट्रू लेग लेंथ होता है वो किस तरीके से मेजर किया जाता है। ओके, नाउ फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एपरेंट और फंक्शनल एलएलडी। ओके, तो हमारा जो है वो एपरेंट और फंक्शनल एलएलडी क्या होता है देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रक्चरल शॉर्टनिंग। तो मैंने बोला था स्ट्रक्चरली उसमें कोई ऑशियस कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है एपरेंट या फंक्शनल में। ओके, तो इसलिए उसको बोल दिया नॉन स्ट्रक्चरल। जैसे नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है, वैसे ही नॉन स्ट्रक्चरल शॉर्टनिंग ऑफ द दिस पार्ट। ओके, तो हमने उसको बोल दिया एपरेंट और फंक्शनल एलएलडी और नॉन स्ट्रक्चरल एलएलडी या शॉर्टनिंग। ओके, it is a unilateral asymmetry of the lower extremity without any shortening of the osseous components of the lower limb. Okay, तो इसमें मैंने बोला था कि osseous component का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, वो किसी और रीजन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो अपीयर हो रहा है कि वो शॉर्टनिंग है, पर अगर वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए तो वो शॉर्टनिंग चला जाएगा और हमारा एलएलडी नहीं रहेगा। तो वो कुछ टाइम के लिए अपीयर हो रहा है ड्यू टू सम कंडीशन। हम अभी देखेंगे कि इसकी एटियोलॉजीज क्या है। उन कारणों की वजह से ये हमको दिख रहा है कि अपीयर हो रहा है कि इसमें शॉर्टनिंग है। ओके, तो दिस इज नॉट द ट्रू एलएलडी। ये किसी रीजंस की वजह से हमारा कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए हमको दिख सकता है कि वो एपरेंट या फंक्शनल एलएलडी है। ओके, तो देखते हैं वो सारी एटियोलॉजीज क्या है जो कि एपरेंट या फंक्शनल एलएलडी करवाते हैं। तो हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि जो एटियोलॉजीज क्या है। तो द एपरेंट फंक्शनल एलएलडी और फंक्शनल शॉर्टनिंग इज यूजुअली कॉज्ड बाय द, पहला है शॉर्टनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज। ओके, सॉफ्ट टिश्यूज का शॉर्टनिंग होगा तो अल्टीमेटली जो हमारा लिम्स है वो पुल होंगे और हमको फंक्शनल एलएलडी अपीयर होगा। ओके, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स है तो उसकी वजह से भी टेम्पररी पीरियड के लिए हमको दिख सकता है कि वो हमारा एपरेंट या फंक्शनल शॉर्टनिंग हो। लिगामेंटस लेक्सिटी है, एक्सियल माल अलाइनमेंट है, फुट बायोमैकेनिक्स यानी कि एक्सेसिवली प्रोनेटेड है या फिर एक्सेसिवली सुपिनेटेड है, ये ऐसी कोई कंडीशन। इसके अलावा मसल वीकनेस, एक्सेसिवली मसल वीकनेस है किसी कंडीशन की वजह से, मसल स्पैजम है, पेल्विक डिफॉर्मिटी एंड ऑब्लिगिटी है। तो ये सारे कंडीशंस की वजह से कहीं ना कहीं हमको एपरेंट या फंक्शनल एलएलडी जो है हमको दिखता है। और इन कारणों की वजह से हमको जो है वो ट्रू नहीं बट एपरेंट या फंक्शनल एलएलडी दिखता है, जो कि हमारा बायोमैकेनिक्स या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जो टेम्पररी हुई है और उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर ये चीज़ें सस्टेन करती है ये कंडीशंस, तो ये जो फंक्शनल या एपरेंट एलएलडी है ये बहुत सीवियर हो सकता है और ये टर्न हो सकता है किसी भी चीज़ में। तो ये जो है इनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा अपने आप ही। ओके, जैसे कि हम नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में देखते हैं कि जो नॉन स्ट्रक्चरल होता है या मैकेनिकल जो स्कोलियोसिस होता है उसका जो कारण है वो हमारा बैड पोस्चर है, हमारा फॉल्टी बायोमैकेनिक्स है। तो अगर उसको ट्रीट किया जाए तो डेफिनेटली वो हमारा एपरेंट या जो हमारा नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो सेम इन दिस केस। ओके, तो ये भी हमारा रिजॉल्व हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई तो। Apparent or functional shortening of the limb is the result of the adaptation the patient has made in response to pathology or contractures somewhere in the spine, pelvis और lower limbs। अभी हम यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि किसी कारण की वजह से कोई पैथोलॉजी है, कोई कॉन्ट्रैक्चर है, तो वो पेशेंट ने इन कारणों की वजह से वो पर्टिकुलर जो पॉस्चर है, वो पर्टिकुलर जो पोजिशन है वो अडेप्ट कर लिया है। तो वो अडेप्टेशन की वजह से हमको एलएलडी दिख रहा है, वो भी एपरेंट। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से तो ये पॉइंट उसको जस्टिफाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ अ वेरी मच एविडेंट इफ द पेशेंट हैज़ अ लेटरल पेल्विक टिल्ट व्हेन द मेजरमेंट इज टेकन। अगर तुमने मेजरमेंट ही लेटरल पेल्विक टिल्ट लेके लिया है, स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस इंश्योर नहीं किया है, तो डेफिनेटली फॉल्स रीडिंग आएगी, जिसकी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रू एलएलडी में। ओके, इन रियलिटी देर इज नो स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल डिफरेंस इन बोन लेंथ्स। इफ देर वर इट वुड बी कॉल्ड ट्रू एलएलडी। तो इधर कोई भी हमारा एनाटॉमिकली या स्ट्रक्चरली कोई इंपेयरमेंट नहीं होता है एज फार एज दिस एपरेंट और फंक्शनल एलएलडी इज कंसर्न। अगर ऐसा होता तो वो ट्रू एलएलडी कहलाता, वो एपरेंट क्यों कहलाता। ओके, तो इधर फंक्शनल या ट्रू एल फंक्शनल या एपरेंट एलएलडी में कोई भी प्रकार का स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल डिफरेंस या ऐसा कोई फीचर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि व्हेन द एपरेंट शॉर्टनिंग of leg length is measured, the examiner obtains the distance from the tip of the zipicernum or umbilicus to the medial malleolus.
When the apparent shortening of leg length is being measured, the examiner obtains the distance from the tip of the xiphisternum or umbilicus to the medial malleolus. तो इधर जो पोजीशन है वो हमारी चेंज हो चुकी है, हमने xiphisternum या फिर umbilicus से लिया है टू द medial malleolus फॉर मेजरिंग दिस लेग लेंथ। ओके, तो टिप ऑफ xiphisternum या फिर umbilicus से लेकर के हमारा medial malleolus तक हम लेते हैं। तो फंक्शनल या हमारा एपरेंट हमारा जो शॉर्टनिंग है वो इसी से लिया जाता है, टिप ऑफ xiphisternum और umbilicus से लेकर के मीडियल मेलियोलस तक। तो इन दोनों में से किसी भी हम जो है रेफरेंस पॉइंट को चुन सकते हैं और उसके हिसाब से अपन मेजरमेंट लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है ये मेजरमेंट लेते हैं एपरेंट या फंक्शनल एलएलडी का। और ये जो डिस्टेंस हमने मेजर किया है और ये जो हमने लिया है पॉइंट, इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कि कैसे इसको मेजर किया जाता है और कैसा वो इमेज में दिखता है। ओके, इफ ट्रू लेग लेंथ इज नॉर्मल बट द अम्बिलिकस टू मेलियोलस मेजरमेंट आर डिफरेंट, तो वो हमारा फंक्शनल एलएलडी प्रेजेंट है पक्के से। ओके, मतलब हमने पहले ट्रू एलएलडी लिया जो कि हम लेते हैं ऑलरेडी ना, ट्रू एलएलडी लेते हैं पहले, तो हमने ट्रू एलएलडी लिया, उसके बाद में हमने ये फंक्शनल के लिए चेक किया जो कि हम अम्बिलिकस से या फिर xiphisternum से ले रहे थे टू द मेलियोलस, तो उसमें हमको डिफरेंस दिख रहा है पर ट्रू एलएलडी नॉर्मल है, इसका मतलब हमारा फंक्शनल एलएलडी प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक डिफरेंस क्रिएटिंग फीचर है कि वो कैसे हमारा फंक्शनल एलएलडी प्रेजेंट होगा। वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेजरमेंट मे बी अफेक्टेड बाय मसल वेस्टिंग, ओबेसिटी, asymmetric position of the xiphisternum और umbilicus और asymmetric position of the lower limb। तो अगर इनमें से किसी का पोजिशन या फिर ऐसी कोई कंडीशन अराइज होती है तो उसकी वजह से भी वैल्यूज डिफर कर सकती है ना। जैसे xiphisternum या umbilicus का पोजीशन ही डिफरेंट है हो गया, तो जहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे वही डिफरेंट है, तो उसकी वजह से भी हमको फॉल्स रीडिंग आ सकती है, या लोअर लिम्ब का पोजीशन ही गलत है, या ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, या मसल वेस्टिंग है, तो इन सब कंडीशंस में हमको गलत वैल्यूज ऑब्टेन हो सकती है। तो ये पहले इंश्योर कर लेना है कि ये कंडीशंस तो अराइज नहीं हो रही है। ओके, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस फॉल्टी मैकेनिक्स यूजिंग अ नॉन फंक्शनल इवेल्युएशन सच एज रेडियोग्राफी। तो ये सब हम रेडियोग्राफी से पता नहीं लगा सकते हैं, ये हम एक्चुअली फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हमको पेशेंट में ये सारी चीज़ें एग्जामिन या देखनी पड़ेगी। ओके, जो इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है हमारा, और हमारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसी से हमको ये सब चीज़ें पता चल सकती है। ओके, रेडियोग्राफी लाइक एक्सरेज वगैरह से इतना हमको नहीं पता चलेगा। फंक्शनल एलएलडी कैन डेवलप ड्यू टू एन एबनॉर्मल मोशन ऑफ द हिप, नी, एंकल और फुट इन एनी ऑफ द 3 प्लेन्स ऑफ द मोशन। ओके, हमको पता है कि हमारा जो लिम्स है वही वेट बेयरिंग होते हैं। ओके, लोअर लिम्स, तो उनमें किसी में भी अगर फॉल्टी मैकेनिक्स होता है किसी भी प्लेन ऑफ मोशन में, ओके, वेदर इट इज सजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, कोई भी प्लेन हो, तो कोई भी प्लेन में गड़बड़ होने की वजह से हमारा एक फंक्शनल एलएलडी हमारा अराइज हो सकता है। ओके, तो अगर हमारा इन सब में भी अगर डिफरेंस दिखता है तो हमारा फंक्शनल एलएलडी डेवलप हो सकता है। ओके, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, एपरेंट एलएलडी और फंक्शनल एलएलडी जो होता है वो एक्चुअली मेजर किया जाता है फ्रॉम द xiphisternum और द umbilicus टिल द मीडियल मेलियोलस। तो ट्रू एलएलडी में हमने देखा था कि उसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम द ASIS टू द मीडियल मेलियोलस, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसको मेजर किया जाता है फ्रॉम द umbilicus और वी कैन से फ्रॉम द xiphisternum टिल द मेलियोलस। ओके, तो ये दोनों को लिया जाता है ऑन बोथ द साइड्स, है ना। ओके, तो दोनों साइड्स हम कंपैरिजन करते हैं जैसे कि हमने ट्रू एलएलडी में किया था, तो इसको भी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड हम लोग कंपैरिजन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब ये लेने के बाद, एपरेंट एलएलडी लेने के बाद हमको ये इंश्योर करना है कि पहले हम ट्रू एलएलडी लें। ओके, और अगर वो नॉर्मल आता है पर अगर एपरेंट डिफरेंट आ रहा है या फंक्शनल लेंथ हमारा डिफरेंट आ रहा है तो डेफिनेटली उसको पेशेंट को ट्रू नहीं है, ट्रू एलएलडी नहीं है, फंक्शनल एलएलडी प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से एपरेंट एलएलडी लिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ कोई कंडीशन की, तो जैसे कि इधर दिखा कर रखा है, ये कंडीशन में पेशेंट को हमारा एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर है, हिप एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर। तो इस कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट लेग्स क्रॉस कर ले तो उसमें जो है वो लेग्स क्रॉस करने की वजह से हमको लेवल जो है वो सेम दिख रहा है, ऑल्दो उसको कॉन्ट्रैक्चर है। ओके, कॉन्ट्रैक्चर की वजह से शॉर्टनिंग हमको अपीयर हो रहा है कुछ टाइम के लिए, बट फिर हमको दिख रहा है कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फंक्शनल लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, वो टेम्पररी है। ओके, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्चर चला जाएगा तो डेफिनेटली जो हमको डिफेक्ट दिख रहा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑल्दो क्रॉस करने के बाद हमको लेग लेंथ सेम दिख रहा है
बट ये है सीन। अब दूसरे में क्या है इधर की अनक्रॉसिंग की वजह से क्या है कि इधर अनक्रॉसिंग है बट पेल्विस का जो है हाइकिंग हो रहा है, तो पेल्विस हाइकिंग की वजह से ये जो लेग है वो जो है सिफेलिक डायरेक्शन में चला गया है, तो उसकी वजह से इतना डिफरेंस जो है वो इधर क्रिएट हो रहा है लेग में, लेग लेंथ में। तो ये अपियर हो रहा है कि वो जो है वो फंक्शनल सॉरी वो ट्रू एलएलडी अपियर हो रहा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, वो अपेरेंट या फंक्शनल एलएलडी ही है बिकॉज ऑफ द पेल्विस हैकिंग। तो इसीलिए हम कभी भी ट्रू एलएलडी भी लेते हैं तो उसमें हम इंश्योर करते हैं कि द कि हमारा स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस रहे। तो ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं यानी कि स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस एंड रिलैक्सेशन या लेग लेंथ के बीच में डिफरेंस मेजरिंग से पहले, तो ये सारी चीज़ें चेक करना और इंश्योर करना जो प्री रिक्विजिट्स है उसको फॉलो करना ज़रूरी है ताकि फॉल्स रीडिंग ना आ पाए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपेरेंट एलएलडी मेजर करते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में कैसा वो अपीयर होता है फंक्शनल एलएलडी, या ये हमने इसमें देखा। ओके, तो हम वो सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली देखेंगे। अगला जो है हमारा, हमने दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस किए, पहला हमारा ट्रू एलएलडी और दूसरा हमारा फंक्शनल और एपेरेंट एलएलडी। तो अगला जो आता है वो हमारा है सेगमेंटल मेजरमेंट। ओके, तो इफ़ अ ट्रू एलएलडी डिटेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन वेदर इट इज एट फेमोरल लेवल या टिबियल लेवल या फिर दोनों ही लेवल पे हमारा ट्रू एलएलडी है। ओके, तो सबसे पहले ट्रू एलएलडी डिटरमाइन करना जरूरी है। मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द एएसआईएस टू द मीडियल जॉइंट लाइन ऑफ द नी। हमको पता है मीडियल जॉइंट लाइन ऑफ द नी क्या होता है, तो एएसआईएस से लेकर के मीडियल जॉइंट लाइन ऑफ द नी तक लिया, फिर हमने डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियल जॉइंट लाइन ऑफ द नी टू द डिस्टल टिप ऑफ द मीडियल मेलुलस। ये जो मेजरमेंट है हमने एएसआईएस से डायरेक्टली मीडियल मेलुलस तक ना लेते हुए हमने एएसआईएस से पहले मीडियल जॉइंट लाइन पे लिया और फिर मीडियल जॉइंट लाइन से मीडियल मेलुलस तक लिया है। अब ये लेकर के हमको कंपेयर करना है बोथ द साइड्स कि हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये सेगमेंटल कहलाता है क्योंकि हमने सेगमेंट्स में किया है, पहले एएसआईएस से मीडियल जॉइंट लाइन पे लिया, फिर मीडियल जॉइंट लाइन से लेकर के हमने उसको डिस्टल टिप ऑफ द मीडियल मेलुलस तक लिया है। तो दो सेगमेंट्स में हुआ है, तो सेगमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, तो इसलिए इसको बोला जाता है सेगमेंटल मेजरमेंट। ओके, तो ये आई थिंक सो ये थर्ड चीज़ जो है इसमें लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी में, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें जो है सेगमेंटल मेजरमेंट हम देख रहे हैं, तो सेगमेंटल मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कि हमने उसमें मेल्यूलस और एएसआईएस के लेवल से डायरेक्टली लिया था मेजरमेंट। अब सेगमेंटल में क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग जो है वो एएसआईएस से मीडियल जॉइंट लाइन ऑफ द नी तक लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट टू इंश्योर द फीमोरल लेंथ सेगमेंट लेंथ, और हमारा जो टिबियल सेगमेंट लेंथ है उसको हम लोग मीडियल जॉइंट लाइन से लेकर के नी की मीडियल मेलुलस तक लेते हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग लेते हैं सेगमेंटल मेजरमेंट फ्रॉम द एएसआईएस टू मीडियल जॉइंट लाइन एंड फ्रॉम द मीडियल जॉइंट लाइन टू द टिल द मीडियल मेल्यूलस। तो ये दो पार्ट्स में हम लोग फीमोरल लेंथ और टिबियल लेंथ को इक्वली मेजर करने के लिए हम लोग ये करते हैं सेगमेंटल मेजरमेंट, ताकि हमको उन दोनों का लेंथ के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आए। और ये हमें दोनों से रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस ट्रू और फॉल्स एलएलडी सॉरी ट्रू और एपरेंट एलएलडी जो था उसमें किया था। तो सेम प्रोसीजर दोनों साइड करना है, कंपैरिजन करना है कि जो फीमोरल और टिबियल लेंथ है सेगमेंटली जो देख रहे थे उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि वो सेम है। तो इस तरीके से हम लोग सेगमेंटल मेजरमेंट लेंगे। नेक्स्ट और आखिरी है हमारा वीबर बास्टो मनूवर। तो वीबर बास्टो मनूवर एक विजुअल मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं है। हमको टेस्ट तो करने ही पड़ेंगे जो ट्रू एलएलडी या टेप मेजरमेंट है, बट हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टेक्निक टू सी विजुअल मेथड एज अ विजुअल मेथड फॉर द लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। तो इसमें जो आता है हमारा, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेजर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। तो एलएलडी मेजर करने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है, एक विजुअल मेथड के तौर पे काम करता है। द पेशेंट लाइज सुपाइन विद द हिप्स एंड नी फ्लेक्स्ड। तो इसमें पेशेंट सुपाइन है, हिप्स और नी फ्लेक्स्ड है। ओके, द एग्जामिनर स्टैंड्स एट द पेशेंट्स फीट एंड पाल्पेट द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल मेल्यूलाई विद द थम्स। थंब से जो है वो पाल्पेट करने के बाद पेशेंट जो है द पेशेंट देन लिफ्ट द पेल्विस फ्रॉम द एग्जामिनिंग टेबल एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पोजिशन। तो वो जो है वापस उसको स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आता है पेल्विस लिफ्ट करके। तो उससे हमको जो है वो डिटरमाइन हो सकता है कि वो लेंथ इक्वल है कि नहीं। नेक्स्ट, द एग्जामिनर पैसिवली एक्सटेंड्स द पेशेंट्स लेग एंड कंपेयर द पोजिशंस ऑफ द मेल्यूलाई यूजिंग द बॉर्डर्स ऑफ द थंब। तो वो थंब के बॉर्डर से देखेगा, चेक करेगा कि वो जब एक्सटेंडेड पोजिशन है लिम्ब की, तो दोनों जो है
वो दोनों लिम्स हमारे इक्वल है कि नहीं, कि मेलियोलाइज सेम लेवल पे है कि नहीं, कि डिफरेंट लेवल्स पे हैं, वो भी हमको कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट द एग्जामिनर पैसिवली एक्सटेंड करेगा द पेशेंट लेग्स एंड कंपेयर द पोजिशंस ऑफ द मेलियोलाई यूजिंग द बॉर्डर्स ऑफ द थम एंड डिफरेंट लेवल इंडिकेट करेगा कि असिमेट्री है। तो जो हम एक्सटेंडेड पोजिशन में देख रहे थे कि दोनों लेग्स को हमको कंपेयर करना है और उसमें अगर डिफरेंस दिखता है, मेलियोलाई के लेवल अलग अलग दिखते हैं, तो वो डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो जैसा कि हमने देखा, जो वीवर बार्स्टो मनूवर होता है वो बेसिकली हमारा किस लिए होता है, फॉर द लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। एक विजुअल मेथड है जो कि हमने अभी देखा कि विजुअल मेथड होता है वीवर बार्स्टो मनूवर। तो ये मनूवर जो है वो हम लोग आइडियली इसको नहीं करेंगे खाली, और चीज़ें भी हम लोग एग्जामिन करेंगे और चीज़ें भी हम देखेंगे, बट साथ ही साथ हम लोग वीवर बार्स्टो मनूवर भी कर सकते हैं टू सी द लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। तो इसके लिए हम लोग जो है पेशेंट हमारा सुपाइन लाइन में होगा और उसके हम जो है नीज और हिप्स फ्लेक्स करेंगे। ओके, और हम लोग जो है थम और हमारा एक सी शेप में हमारा फिंगर्स इधर और थम मेलियोलाई की तरफ हम लोग रखेंगे। ओके, हम लोग उसका लेवल चेक करेंगे, राइट। फिर पेशेंट को हम लोग लिफ्ट करने बोलेंगे पेल्विस, तो इस तरीके से पेशेंट जो पेल्विक लिफ्ट करेगा। ओके, तो पेल्विक लिफ्ट किया और पेल्विक लिफ्ट करने के बाद पेशेंट को वापस रिलैक्स करने बोलेंगे। ओके, तो ये करने के बाद अगर हमारे थम में कहीं भी अगर डिफरेंस दिखता है तो ये समझ जाओ कि उसका मेलियोलाई में भी डिफरेंस है, यानी कि ओवरऑल लेग लेंथ में डिफरेंस है, यानी कि हो सकता है कि हमारे लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो। तो इस तरीके से हम लोग इस मनूवर को करते हैं, वीबर बास्टो मनूवर, जो कि विजुअल मेथड है जो हम दूसरे मेथड्स के साथ कंबाइन करके इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। ओके, if one leg is shorter than the other, the examiner can determine where the difference is by measuring the following। तो वो देख सकता है कि कहाँ पे है और वो कैसे मेजर कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उससे अलग अलग चीज़ों के लेंस पता चलते हैं और डिफरेंस पता चलता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी सी यूजुअली। अब हम जो है पहले जो है फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर हम लोग मेजर करेंगे, इलियक क्रेस्ट से लेकर के ग्रेटर ट्रोकेंटर तक, कि हमको डिफरेंस दिखेगा, हमको पता चलेगा कॉक्सा वेरा या फिर कॉक्सा वेलगा जैसी कंडीशन तो नहीं है। तो उसमें हम लोग नेक शाफ्ट एंगल देखते हैं फीमर का, जो कि 150 to 160 होता है बर्थ पे, और हमारा डिक्रीज होता जाता है और हो जाता है बिटवीन 120 एंड 135 इन द अडल्ट, जो कि हमने देखा यूजुअली 125 के अराउंड होता है बायोमैकेनिक्स में भी। एंड दिस एंगल इज लेस देन 120 इन एन अडल्ट, उसको बोलते हैं कॉक्सा वेरा। कम मतलब 120 से बहुत कम, और 135 से बहुत ज़्यादा है तो उसको बोला जाता है कॉक्सा वेलगा। ओके, तो ये हमारा कंडीशन होता है, हम पहला चीज़ ये मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर टू द नी जॉइंट लाइन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट, तो हमको फीमोरल शाफ्ट शॉर्टनिंग के बारे में पता चलेगा। और फ्रॉम द जॉइंट लाइन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द टू द मीडियल मेलियोलस फॉर टिबियल शाफ्ट शॉर्टनिंग। ओके, तो ये एक तरीके से सेगमेंटल मेजरमेंट ही हो गया, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था कि हम लोग अलग अलग ले रहे थे सेगमेंट्स के तौर पे। पहले हमने जो है अलग अलग लेवल पे लिया, ASIS टू मीडियल जॉइंट लाइन, फिर मीडियल जॉइंट लाइन से मीडियल मेलियोलस तक। तो ऑलमोस्ट वही है ये, जिसमें हमको पहले जो है पहले पार्ट में फीमोरल शाफ्ट शॉर्टनिंग के बारे में पता चलता है और दूसरे पार्ट में हमको टिबियल शाफ्ट शॉर्टनिंग के बारे में पता चलता है। तो दोनों हम लोग अलग अलग कंपैरिजन कर सकते हैं शॉर्टनिंग का, और पता लगा सकते हैं कि दोनों ही का इन्वॉल्वमेंट है शॉर्टनिंग में, या फिर कोई एक शॉर्टनिंग हो रहा है और एक नहीं है, एक नॉर्मल है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो वी हैव टू सी एंड चेक कि क्या है डिफरेंस। So the relative length of the tibia may also be examined with the patient lying prone, and the examiner places the thumbs transversely across the sole of the feet just in front of the heels. So heels are flexed 90 degrees and relative heights of the thumb are noted. Care must be taken to ensure that the legs are perpendicular to the examining table. यानी कि पेशेंट प्रोन है, ओके, तो पेशेंट प्रोन है और फिर उसको हम लोग फ्लेक्स करने बोलेंगे नी। ओके, तो इस तरीके से पेशेंट जो है वो अपनी नी फ्लेक्स कर लेगा। ओके, और नी फ्लेक्स करने के बाद हम लोग पेशेंट का ये लेवल देखेंगे, ये टिबिया का लेवल है बेसिकली ना, तो पेशेंट को टेबल के 90 डिग्री पर रखने बोलेंगे और हम लोग टिबिया का लेंथ देखेंगे। तो अगर इधर डिफरेंस रहा, एक ऊपर रहा एक नीचे रहा, ऐसा कुछ डिफरेंस दिख रहा है और मेलियोलाई में डिफरेंस दिख रहा है हमको, इसका मतलब हम हमारा टिबिया का लेंथ में इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एक टिबिया शॉर्ट है एक टिबिया लॉन्ग है। इस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट हमको दिख सकती है इधर, ठीक है, इधर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये हमारा है इस पॉइंट का मतलब, और इस तरीके से हम लोग टिबिया का इन्वॉल्वमेंट या टिबिया की शॉर्टनिंग देख सकते हैं। अगला जो है वो हमारा है फीमोरल। तो सिमिलरली द फीमोरल लेंस कैन बी कंपेयर्ड बाय हैविंग द पेशेंट लाई सुपाइन
अब इसके लिए हम लोग प्रोन ले रहे थे पेशेंट को टिबिया के लिए, इसके लिए हम लोग जो है वो femoral lengths can be compared by having the patient lie supine with the hips and knee flexed to 90 degrees and if one femur is longer than the other तो उस हाइट को हम लोग हायर मानेंगे। ओके, तो हम लोग ने सुपाइन लिया पेशेंट को और 90-90 वाली पोजीशन ले ली, मतलब जो 90 पोजीशन है 90 हिप और 90 ये, तो इस तरीके से 90-90 वाली पोजीशन ले ली और ये 90-90 वाली पोजीशन में हम लोग फीमोरल लेंथ चेक कर सकते हैं। तो अगर एक 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 ये जो 90-90 वाला पोजीशन है, एक अगर हाइट दूसरा हाइट से ऊपर हुई तो हमको पता चल जाएगा कि फीमोरल लेंथ जो है वो ज़्यादा है किसकी या कम है किसकी। ओके, तो वो फीमोरल शॉर्टनिंग का हमको अंदाज़ा लग जाएगा। अब जो टिबिया है, टिबिया के लिए हम लोग जो है फ्रंट व्यू भी ले सकते हैं। ओके, तो फ्रंट व्यू से भी हमको पता चल जाएगा टिबिया का शॉर्टनिंग है कि नहीं, सुपाइन में ही फ्रंट व्यू लेंगे एंटीरियर व्यू, तो हमको दिख जाएगा कि टिबिया का शॉर्टनिंग है कि नहीं, और लेटरल व्यू से हम पता लगा सकते हैं कि फीमोरल लेंथ शॉर्टनिंग है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक ट्रिक है याद रखने का कि टिबिया के लिए हम लोग एंटीरियर व्यू ले सकते हैं फ्रंट व्यू, और फीमोरल के लिए हम लोग लेटर व्यू ले सकते हैं। ओके, बाकी तरीके तो मैंने बता दिए कैसे ले सकते हैं हम लोग शॉर्टनिंग दोनों में ही। तो ये है पूरा हमारा कैसे हम लोग शॉर्टनिंग उसमें देख सकते हैं। तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो ये डिफरेंस है, अगर हमको टिबियल शॉर्टनिंग देखना है, ओके, तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर पेशेंट को हम एंटीरियर व्यू से इस तरीके से देखते हैं, फ्रंट व्यू से, ओके, मतलब नीज फ्लेक्स करके और इस तरीके से ही फ्लेक्स करके हम लोग अगर पेशेंट को फ्रंट व्यू से या एंटीरियर व्यू से देखते हैं तो हमको क्लियरली ये डिफरेंस क्रिएट होता है। इधर हमको नज़र आता है कि जैसे इस केस में वी कैन सी कि राइट साइड हमारा जो है शॉर्टनिंग है वो भी टिबिया का, तो फ्रंट व्यू या एंटीरियर व्यू से देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि टिबिया का शॉर्टनिंग या टिबिया का डिस्क्रिपेंसी जो है लिम लेंथ में डिस्क्रिपेंसी हम देख सकते हैं फॉर द टिबिया शॉर्टनिंग। ठीक है, तो इधर लिखा भी हुआ है कि यू कैन सी कि इधर टिबियल लेंथ डिस्क्रिपेंसी। ओके, तो ये फाइंडिंग्स में हमको टिबियल लेंथ डिस्क्रिपेंसी एज वेल एज कॉक्सा वाली कंडीशंस जो होती है अलग अलग हिप के रिलेटेड, तो वो भी हमको देखने को मिल सकती है। बट मेनली वी सी फॉर द टिबियल लेंथ डिस्क्रिपेंसी फ्रंट व्यू से कि क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे ये नीचे वाली इमेज में जो है हमको इधर इधर भी दिख रहा है कि इधर फ्रंट व्यू से देखा है तब हमको टिबियल लेंथ में शॉर्टनिंग दिख रही है। इस केस में लेफ्ट वाला जो टिबिया है वो शॉर्टनिंग दिख रहा है, तो उधर टिबिया की डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। ओके, टिबियल लेंथ डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। वैसे ही अगर मैं, तो हम लोग इस व्यू को कंसिडर करते हैं फॉर द टिबियल लेंथ शॉर्टनिंग, ओके, या टिबियल लेंथ डिस्क्रिपेंसी। और अगर हम साइड लाइन व्यू ले रहे हैं, मतलब पेशेंट सुपाइन में ही है, नीज और हिप फ्लेक्स है, बट अगर लेटरल व्यू यूज़ कर रहे हैं तो लेटरल व्यू में हमको क्या दिख सकता है, फेमोरल लेंथ डिस्क्रिपेंसी, और वी कैन से जो फेमोरल लेंथ शॉर्टनिंग होती है या फेमोरल लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो हमको क्लियरली दिख सकती है। ओके, तो हाँ, ये जो है हम लोग देख सकते हैं कि कॉक्सा वाली कंडीशंस है हिप की, कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेल्गा, ऐसी कोई कंडीशन होती है, या फिर हमारा जो है जिसको हम बोल रहे हैं कि फेमोरल लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो है वो भी हम इस कंडीशन से देख सकते हैं लेटर व्यू से। जैसे कि हमको इस कंडीशन में दिख रहा है कि जो लेफ्ट वाला साइड है फीमर जो है वो शॉर्टनिंग हो गया है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड। ओके, तो लेफ्ट साइड का शॉर्टनिंग हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग अगर फ्रंट व्यू या एंटीरियर व्यू यूज़ करते हैं इस तरीके का व्यू, तो वो टिबियल शॉर्टनिंग या टिबियल लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लिए होता है। पर अगर मैं वही जो है अगर लेटरल व्यू यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको लेटरल व्यू के लिए फॉर सीइंग द फेमोरल लेंथ डिस्क्रिपेंसी। ओके, तो ये डिफरेंस होता है टिबियल लेंथ और फेमोरल लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लिए अलग अलग व्यूज हम यूज़ करते हैं। तो जो पहला जो डायग्राम दिख रहा है वो है हमारा प्रोन नी फ्लेक्शन टेस्ट फॉर टिबियल शॉर्टनिंग। मतलब हमने टिबियल शॉर्टनिंग जो उधर फ्रंट व्यू से देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो हम वो व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है प्रोन लाइन व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रोन नी फ्लेक्शन टेस्ट फॉर टिबियल शॉर्टनिंग। यानी कि हम लोग अगर प्रोन नी फ्लेक्शन टेस्ट वो टिबिया की कंपैरिजन के लिए शॉर्टनिंग के लिए देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हम लोग हमको जो है वो लेफ्ट साइड का जो टिबिया है वो शॉर्टन दिख रहा है इन प्रोन पोजिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोन नी फ्लेक्शन टेस्ट है वो एग्जामिनर कैसे कंप्लीट करता है कि पैसिवली पहले तो पेशेंट के नी को फ्लेक्स करेगा और वो हील पैड्स देखेगा दोनों के, ये हील पैड्स किस लेवल पे हैं, किस हाइट पे हैं, और कोई हाइट डिफरेंस दोनों में है क्या, नोटिसेबल है। अगर नोटिसेबल हाइट डिफरेंस है तो उसको हम बोल देंगे कि उसमें टिबियल लेंथ डिस्क्रिपेंसी है। तो टिबियल शॉर्टनिंग या टिबियल लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लिए हम लोग प्रोन नी फ्लेक्शन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो हमने प्रीवियसली देखा था वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड अवेलेबल है देखने के लिए फॉर द टिबियल शॉर्टनिंग। नेक्स्ट है हमारा जो है हिप फ्लेक्शन टेस्ट फॉर फेमोरल शॉर्टनिंग।
तो जैसे फेमोरल शॉर्टनिंग के लिए पहले हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि सुपाइन लाइन में लेटरल व्यू देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। इसमें भी हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, बट इसमें उन्होंने क्या किया है कि 90-90 फ्लेक्स कर दिया है और फिर चेक कर रहे हैं कि किसका हाइट रेस्ड है और या किसका हाइट स्मॉल है। तो ऐसा कुछ अगर डिफरेंस दिखता है तो वो अश्योर करता है कि वो फेमोरल लेंथ डिस्क्रिपेंसी या फेमोरल लेंथ का जो शॉर्टनिंग है वो हमको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा है तो, अगर नहीं है तो वो इधर विजिबल नहीं होगा। ओके, तो हिप फ्लेक्शन टेस्ट फॉर फेमोरल शॉर्टनिंग एक और मेथड ये है, और टिबियल शॉर्टनिंग के लिए प्रोन नी फ्लेक्शन टेस्ट नया वाला, मतलब एक और मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड ये है। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी वो दोनों तो है ही फॉर द फेमोरल एंड टिबियल शॉर्टनिंग। बाकी इस डायग्राम में दिखा कर रखा है कि अगर जब लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है तो ट्रोकेंटर्स हैं और हमारा जो इसके लाइंस है और एसेटाबुलर ईयर ड्रॉप्स है, मतलब जो भी बोनी लैंडमार्क्स है उनमें भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, वो सेम लेवल पे नहीं रहते हैं और हमारे रेडियोग्राफ्स में भी डिफर करते हैं अलग अलग लेवल पे। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है ये सारे टेस्ट वगैरह देखे फेमोरल शॉर्टनिंग या फिर और भी कंडीशंस में कैसे कैसे लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी देखते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी के बारे में पूरी डिटेल देख ली कि वो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, ट्रू एलएलडी, फंक्शनल एलएलडी। फिर हमने देखा कि जो सेगमेंटल लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है, सेगमेंटल कैसे लेते हैं, और फिर हमने देखा कि उसमें एक विजुअल मेथड भी होता है वीबर बास्टो मैनूवर। तो वीबर बास्टो मैनूवर कैसे लेते हैं, तो ये हमने अलग अलग टाइप्स उसके देखे एलएलडी के, और एलएलडी का सिग्निफिकेंस देखा और उसका मेजरमेंट देखा कि किस तरीके से लेते हैं और क्या चीज़ उसको एबनॉर्मल बनाती है और क्या चीज़ नॉर्मल होती है। इसके अलावा हमने डिटेल में उसकी इटियोलॉजीज देखी थी कि इटियोलॉजीज अलग अलग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। तो वो इटियोलॉजीज का भी रोल है इसमें कि वो किन कारणों की वजह से वो ट्रू या फिर एपरेंट एलएलडी अराइज हो रही है। तो जो एलएलडी है इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी है, हमको बहुत सारी कंडीशंस में दिखेगी, और इसका जो है ट्रीटमेंट कंजर्वेटिवली और हमारा सर्जिकली दोनों ही होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द डायग्नोसिस इज कंसर्न और एज फार एज मैनी अदर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, बायोमैकेनिक्स हो या फिर ऑर्थोपेडिक्स हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो हमने पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी को। I hope you're cleared with all your queries regarding the limb length discrepancy, LLD and its measurement. And if it is so, then please do give it a big thumbs up and share with your friends and family. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्मैश दैट रेड बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स। आने वाले टॉपिक्स के सजेशंस आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। तो अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, बहुत अलग अलग मैंने इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट एंड इंडिविजुअल वीडियोस ऑल्सो। सो गाइस, मिलते हैं फिर ऐसे ही और किसी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। सो दिस इज आशुतोष हियर साइनिंग ऑफ।